नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कुमार। मैं एक साधारण बस चालक हूँ। मेरी ड्यूटी का समय शाम 9 बजे से सुबह 5 बजे तक चलता है। ये रात की ड्यूटी होती है। ये काम मेरे लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। रात को सड़कों पर बहुत कम गाड़ियाँ होती हैं, लेकिन यात्रियों की संख्या भी कम होती है। लेकिन इन यात्राओं के दौरान मैंने कुछ ऐसी घटनाएं देखी हैं जिन्हें मैं कभी भूल नहीं सकता। उस रात की बात भी कुछ अलग नहीं थी। बस को लेकर मैं अपनी तय समय पर बस स्टैंड पहुंचा था। कुछ यात्रियों ने मेरी बस में जगह ली। उसमें एक बूढ़ा आदमी, एक औरत और एक कॉलेज का छात्र था। रात के अंधेरे में बस की लाइटें जल रही थीं और सड़कें सुनसान थीं। मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा था, लेकिन मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया और अपनी यात्रा शुरू कर दी। रास्ते में बूढ़ा आदमी मुझसे बात करने लगा था। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा खिंचाव था। उसने मुझे बताया कि वह पास के गांव में जा रहा है जहां उसकी बेटी की शादी है। वो बहुत खुश लग रहा था और मुझसे बातें करने लगा। कुछ समय बाद वो आदमी उतरा और बस में सिर्फ वो युवती और छात्र बचे। उस युवती ने मुझसे पूछा कि अगला गांव कितनी दूर है, तो मैंने उसे बताया कि बस कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। उसने मुझे धन्यवाद कहा और वापस अपनी सीट पर बैठ गई। रास्ते में अचानक से बस रुक गई। मैंने देखा कि एक अजीब सी आवाज़ आ रही है। मैंने नीचे उतर कर देखा तो पाया कि बस के टायर में कुछ फंस गया है। मैंने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत मजबूती से फंस गया था। तभी युवती आई और छात्र भी नीचे उतर आया। हम तीनों ने मिलकर उसे हटाने की कोशिश की और आखिरकार सफलता मिल गई। बस में वापस लौटते समय मैंने देखा कि युवती के चेहरे पे एक अजीब सा भय था। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, आप ठीक हैं? उसने कांपती हुई आवाज में कहा कि मैंने कुछ देखा वहां पीछे। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। शायद वह सिर्फ उसकी कल्पना हो, लेकिन उसके चेहरे पर भय की रेखाएं और गहरी होती चली गईं। मैंने बस चालू की और हम फिर से चल पड़े। कुछ किलोमीटर के बाद मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वो युवती और छात्रों की जगह खाली थी। मैंने देखा कि वो दोनों अपनी सीट से गायब थे। मैंने सोचा कि शायद वे सो गए होंगे या उनकी सीट खाली दिख रही होगी, लेकिन फिर भी मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। थोड़ी दूर चलने के बाद बस से ब्रेक लगा करके मैं नीचे उतर गया और देखा कि रास्ते में एक सफेद साड़ी पहने महिला खड़ी है। उसकी आंखें गहरी और चमकती हुई थीं। उसने मुझसे बस रुकने का इशारा किया और बस में चढ़ गई। मैंने उससे पूछा कि कहाँ जा रही है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। बस में बैठते उसने मुझे एक चिट्ठी दी और मैंने चिट्ठी खोली तो उसमें लिखा था कि मुझे मेरी बेटी के पास ले चलो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है, लेकिन मैंने बस चलाना शुरू किया। महिला बस की आखिरी सीट पर बैठी थी और मैं पीछे मुड़कर उसे देख रहा था। उसकी आंखें मुझे घूर रही थीं। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि बस का रास्ता बदल गया है। मैं किसी अनजान रास्ते पर आ गया था, लेकिन घबराकर ब्रेक मारा और बस रुक गई। मैं नीचे उतरा और देखा कि चारों ओर घना जंगल है। तभी वो महिला बस से उतरकर मेरे पास आई और उसने कहा कि तुमने मेरे बेटे को देखा है? मैंने कहा, नहीं, मैं किसी को नहीं जानता। उसने कहा कि तुमने उसे आज ही बस में चढ़ाया था, वह तुम्हारे साथ ही था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह किसकी बात कर रही है। आज बस में एक बूढ़ा आदमी था जो अपनी बेटी की शादी की बात कर रहा था। तभी महिला ने कहा कि वह मेरा बेटा नहीं था, वह एक आत्मा था जो अपनी बेटी से मिलने की कोशिश कर रहा था। मैंने डर के मारे पीछे हटना शुरू किया। तभी मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई और मैं बेहोश हो गया। जब मैं होश में आया तो देखा कि बस वहीं खड़ी है और वो महिला गायब हो चुकी थी। मैं बस में वापस चढ़ा और युवती और छात्र अभी भी वहीं बैठे थे। मैंने उन्हें जगाने की कोशिश की, लेकिन वे जाग नहीं रहे थे। मैंने बस चालू की और किसी तरह उस अनजान रास्ते से वापस निकला। जब मैं वापस बस स्टैंड पहुंचा तो देखा कि सुबह हो चुकी थी और लोग वहां जमा हो चुके थे। मैंने पूरी घटना अपने साथी चालकों से बताई। उन्होंने कहा कि उस रास्ते पर एक दुर्घटना हुई थी जिसमें एक बस और कार की टक्कर हो गई थी। उस दुर्घटना में कई लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें वो बूढ़ा आदमी और उसकी बेटी भी शामिल थे। आज भी जब मैं रात की ड्यूटी पर होता हूँ तो वो घटना मुझे याद आती है। मुझे अब भी नहीं पता कि उस रात क्या हुआ था, लेकिन एक बात निश्चित है कि कुछ कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती। दोस्तों, अगर कहानी इंटरेस्टिंग लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उस घटना के बाद मैंने रात की ड्यूटी से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन परिस्थितियों ने मुझे मजबूर कर दिया था। आर्थिक स्थिति और परिवार की जिम्मेदारियां मुझे मजबूर करती रहीं और मैं इस नौकरी को जारी रखने के लिए हर रात बस की स्टीयरिंग को पकड़ लेता था। हर रात जब मैं बस की स्टीयरिंग को पकड़ता था तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है। उस रात की यादें मेरी आंखों के सामने तैरने लगती हैं और 1 महीने बाद एक और अजीब रात आई। वो रात भी
अन्य रातों की तरह ही सामान्य शुरू हुई थी। मैंने बस स्टैंड पर बस रोकी और यात्री चढ़ने लगे। इनमें से एक यात्री खास था। वो एक बूढ़ी महिला थी जिसकी आंखों में अनोखी चमक थी। उसने मुझसे सीधे पूछा, क्या तुमने उसे देखा है? मैंने उसके सवाल को नज़रअंदाज किया, बस चलाना शुरू किया, लेकिन वो महिला बार बार पूछने लगी। आखिरकार मैंने बस रोककर उससे पूछा कि आप किसके बारे में बात कर रही? उसने कहा, वो मेरी बेटी है। वह हर रात इस बस में सफ़र करती है, लेकिन वह वापस नहीं आई। उसकी बातों ने मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ा दी और मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि मैंने किसी को नहीं देखा है, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी और बस धीरे धीरे अपने मंजिल की ओर बढ़ती रही। जब हम एक सुनसान रास्ते पर पहुंचे तो अचानक बस का इंजन बंद हो गया। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन बस चालू नहीं हुई। अचानक मुझे लगा कि बस में कोई और भी है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो महिला अपनी सीट पर नहीं थी। उसकी सीट खाली थी और बस में एक अजीब सी ठंडक। मैं बस से बाहर निकला और चारों ओर देखने लगा। घना अंधेरा, किसी भी तरह की आवाज नहीं आ रही थी। तभी अचानक मेरे कानों में एक चीख सुनाई दी। मैं तुरंत बस की तरफ दौड़ा। बस में वापस जाते समय उस बूढ़ी महिला की झलक मिली। उसने मुझे बुलाया और कहा, वो यहाँ है। मेरी समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। मैंने बस को चालू करने की एक आखिरी कोशिश की और इस बार बस चालू हो गई। मैंने बस को तेजी से चलाया और जल्द से जल्द उस सुनसान रास्ते से निकलना चाहा, लेकिन कुछ किलोमीटर आगे आने के बाद अचानक बस फिर से रुक गई। इस बार मैंने बस के अंदर एक ठंडी हवा का झोंका महसूस किया। तभी अचानक बस के अंदर की लाइटें जलने बुझने लगी। मैंने डैशबोर्ड पर ध्यान दिया तो देखा कि वहां एक फोटो रखी थी। वह फोटो उस बूढ़ी महिला की और उसकी बेटी की थी। फोटो के पीछे लिखा था कि हम हमेशा साथ रहेंगे। मेरे हाथ कांपने लगे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी बस के अंदर से एक औरत की आवाज आई, तुमने मेरी बेटी को देखा है? मैंने तुरंत मुड़कर पीछे देखा और पाया कि यह वही बूढ़ी औरत थी। बस की आखिरी सीट पर बैठी है और उसकी आंखें लाल हो चुकी और चेहरा गुस्से से भरा था। मैंने बस को तेजी से चलाने की कोशिश की, लेकिन गियर फंस गया और बूढ़ी महिला धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज से मेरा दिल धड़कने लगा और उसने कहा कि तुमने उसे देखा था, अब मुझे भी देखना होगा। अचानक बस का दरवाजा अपने आप खुला और महिला बाहर चली गई। मैंने किसी तरह बस को वापस स्टार्ट किया और पूरी तेजी से वहां से निकल गया। जब मैं अपने डिपो पहुंचा तो मैं पूरी तरह थक चुका था। मैंने बस को रोका और वहां खड़े सहकर्मियों से सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि उस रास्ते पर कई घटनाएं हुई हैं और कई लोग वहां अपनी जान गंवा चुके हैं। उस बूढ़ी महिला और उस बेटी की भी उन्हीं एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। उस रात के बाद मैं हर रात अपनी बस को ध्यान से चलाता हूँ। मेरे लिए यह सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि अब संघर्ष बन चुका था। मैं जानता हूँ कि उस रात की घटनाएं सिर्फ मेरी कल्पना नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसा था जिसे मैं कभी समझ नहीं पाऊंगा। हर रात जब मैं बस की स्टीयरिंग पकड़ता हूँ तो मुझे उस बूढ़ी औरत की आंखें दिखाई देती हैं, पर मैं जानता हूँ कि वह अब भी अपनी बेटी को ढूंढ रही है। शायद एक दिन वह उसे ढूंढ ही लेगी, लेकिन तब तक मेरी कहानी और भी डरावनी हो चुकी है और हर रात में अपने भीतर के डर से लड़ते हुए मैं बस चलाता रहता हूँ। उस घटना के बाद मेरी रातें और भी कठिन हो गई। मैं हमेशा सोचता रहा कि अगर फिर से कुछ ऐसा हुआ तो क्या होगा। एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। उस रात मेरी बस की पहली सवारी एक महिला थी जो दिखने में बहुत शांत और साधारण थी। उसने मुझसे कहा कि शहर के बाहर एक गांव जाना है। मैंने उससे किराया लिया और बस चलाना शुरू किया। कुछ किलोमीटर बाद उसने मुझसे पूछा कि क्या आप कभी डरते नहीं हैं? मैंने हंसकर कहा कि डर तो हर किसी को लगता है, पर हमें अपने काम से प्यार करना चाहिए। और उसने एक गहरी सांस ली और खिड़की के बाहर देखने लगी। उसके चेहरे पर अजीब शांति का भाव था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ छिपा हुआ था। जैसे ही हम उस सुनसान रास्ते पर पहुंचे जहां पिछली घटनाएं हुई थी, उसने मुझसे कहा, यहाँ रुको। मैंने बस रोकी और उसने नीचे उतरने की तैयारी की, लेकिन वो नहीं उतरी। उसने मेरी ओर देखा और कहा कि आपको उस रात की सच्चाई जाननी चाहिए। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी कहानी बतानी शुरू की कि वह बूढ़ी महिला और उसकी बेटी जिसकी आपने तस्वीर देखी है मेरी माँ और बहन है। मैंने चौंक कर पूछा कि आप कौन हैं? उसने कहा कि मैं उसकी तीसरी बेटी हूँ। और उसकी बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया था। मैं बिल्कुल जम गया था। और उसने कहा कि उस रात की दुर्घटना में मैं भी बस में थी और मैंने देखा है कि कैसे मेरी माँ और बहन ने अपनी जान गंवाई है।
लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि क्यों हर रात आप उसी रास्ते से गुजरते हैं। मैंने डरते हुए कहा कि यह मेरी ड्यूटी है और मुझे इस रास्ते पर बस चलानी पड़ती है। उसने कहा कि इस रास्ते पर आत्माओं का साया है, हर रात वे अपनी मौत का बदला लेने के लिए यहाँ आती हैं। मेरे पास कोई जवाब तो नहीं था। उसने बस से उतरकर कहा कि आपको यह बात समझनी होगी कि कुछ आत्माएं कभी चैन नहीं पाती हैं। वे तब तक नहीं मानेंगी जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता है। मैंने उसे जाते हुए देखा और बस में अकेला रह गया। मैं बस में बैठा बैठा सोचता रहा कि आखिरकार इस सब का मतलब क्या है। तभी मैंने बस के अंदर एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ किसी की सिसकियों की थी। मैंने बस की पिछली सीट की ओर देखा तो पाया कि वहाँ कोई बैठा है। मैंने हिम्मत जुटाकर उसके पास जाने की ज़रूरत तो कर ली, पर वहाँ एक छोटी बच्ची बैठी थी जो रो रही थी। मैंने उससे पूछा कि बेटा तुम यहाँ कैसे? उसने कहा कि मुझे मेरी माँ के पास जाना है। मैंने उसे सहलाकर कहा कि तुम्हारी माँ कहाँ है? उसने रोते हुए कहा कि वो उसी दुर्घटना में मरी थी। मुझे समझ में आ गया कि वह भी उन्हीं आत्माओं में से एक थी और मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसने मेरी ओर देखा और कहा कि आप सच में मेरी मदद कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ, मैं कोशिश करूंगा। उसने मुझसे कहा कि आपको उस दुर्घटना की सच्चाई जाननी होगी। मैंने उसे गाड़ी में बैठाया और उस रास्ते पर वापस चल पड़ा। जैसे ही हम दुर्घटना स्थल पर पहुंचे, उसने मुझे वहां रुकने को कहा। मैंने बस रोकी और हम दोनों नीचे उतर गए। एक पेड़ के नीचे एक छोटी सी कब्र थी। उसने कहा कि यहाँ मेरी माँ और बहन की आत्माएं हैं। मैंने ध्यान से देखा तो पाया कि वहाँ कुछ लिखा हुआ था, हमारी आत्माएं तब तक चैन नहीं पाएंगी जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी उस बच्ची ने कहा कि आपको इनकी आत्माओं को मुक्त कराना होगा। मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ? उसने कहा कि आपको इस बात को सबके सामने लाना होगा कि उस रात की दुर्घटनाओं में क्या हुआ था। मैंने वादा किया कि मैं यह सब सबके सामने लाऊंगा। तभी अचानक से उस बच्ची की आंखें चमकने लगी और उसने कहा कि धन्यवाद। फिर वो गायब हो गई। मैंने बस में वापस आकर सोचा कि मुझे अब क्या करना चाहिए। मैं अगली सुबह अपने डिपो के अधिकारियों से यह बात बताई और पूरी घटना को सार्वजनिक करने के लिए कहा कि धीरे धीरे सच सामने आए कि उस दुर्घटना में बस के ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ था और यह बस की मेंटेनेंस में लापरवाही का नतीजा था। ये बात सामने आने के बाद उस दुर्घटना में मरने वालों की आत्माओं को चैन मिला और उस रास्ते पर अब कोई अजीब घटना नहीं होती। लेकिन मैं आज भी हर रात उस रास्ते से गुजरते वक्त उन आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों, इस तरह मैंने उस दुर्घटना में उस पूरे परिवार के मरने वालों की आत्माओं को चैन की प्राप्ति कराई थी, उनका सच बाहर ले आया था। दोस्तों, ब्लडी हॉरर स्टोरीज पे अब शुरू करते हैं दूसरी कहानी। दोस्तों, अब हम दूसरी कहानी शुरू करते हैं जो कि आई है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से और हमें भेजा है राजवीर नाम के एक मित्र ने। राजवीर लिखते हैं कि रात का समय था और मैं देर से अपने ऑफिस से घर जा रहा था। मेरी आदत थी कि मैं देर रात की बस पकड़ता था जिससे रास्ता सुनसान होता था और मुझे शांति मिलती थी। उस रात भी मैंने अपनी नियमित बस पकड़ी थी जो स्टेशन से बिल्कुल समय पर छूटती थी। जब मैं बस में चढ़ा तो मैंने देखा कि बस लगभग खाली थी, केवल कुछ लोग ही बैठे थे, सभी अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए। मैं हमेशा की तरह अपनी पसंदीदा सीट पर जाकर बैठ गया जो ड्राइवर की सीट के पास थी। ड्राइवर की सीट पर एक नया चेहरा था। वो एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसकी आंखें गहरी और चेहरा सख्त था। मैंने बस ड्राइवर को नमस्कार किया और उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मुझे यह थोड़ा अजीब लगा लेकिन मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बस धीरे धीरे अपने मंजिल की ओर बढ़ रही थी कि मैंने खिड़की के बाहर के नज़ारे देखने में ध्यान लगाया। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि बस के भीतर का माहौल अचानक बदल गया था। अचानक से ठंडक बढ़ गई थी और बस के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैंने चारों ओर देखा लेकिन कोई नहीं था। तभी ड्राइवर ने अचानक से एक सुनसान रास्ते में बस मोड़ दी। ये रास्ता मेरी जानकारी में तो नहीं था। मैंने ड्राइवर से पूछा कि भाई साहब ये कौन सा रास्ता है, यह तो हमारे रूट में नहीं है। ड्राइवर ने मुड़कर मुझे देखा और एक अजीब सी मुस्कान दी। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी और उसने कहा कि आज रात का सफर थोड़ा खास होगा। मेरा दिल धड़कने लगा और मैंने अपने फोन की ओर देखा। सिग्नल नहीं था। अब मुझे वास्तव में डर लगने लगा था। मैंने देखा कि बस के बाकी यात्री भी अब नहीं थे। ये कैसे हुआ? मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो सारे लोग जो बस में बैठे थे वो कहाँ गायब हो गए थे। मैंने बस के ड्राइवर से फिर से बात की और कोशिश की लेकिन
वो बस अपने आगे देख रहा था और मानो मैं वहां था ही नहीं। बस अब एक गहरे और घने जंगल में प्रवेश कर चुकी थी और हरियाली के बीच में हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। बस एक अजीब सी भावना हो रही थी कि अचानक बस रुक गई और ड्राइवर ने दरवाजा खोला। मुझसे कहा, उतर जाओ, तुम्हारी मंजिल आ गई है। मैंने डरते हुए कहा कि मुझे यहाँ नहीं उतरना है, मुझे घर जाना है। ड्राइवर ने फिर से वही अजीब मुस्कान दी और कहा कि तुम्हारा घर अब यहीं है। मैंने हिम्मत जुटाई और बस से उतर गया। जंगल में चारों ओर सन्नाटा था। बस के जाते ही मैं एक अजीब सी आवाज सुनने लगा, जैसे किसी ने मुझे पुकारा हो। मैं चारों ओर देखता रहा लेकिन कोई नहीं दिखा। तभी मुझे एक पुराना जर्जर मकान दिखा। मैंने सोचा कि शायद यहाँ से मदद मिल सकती है। मैंने दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसने मुझे देखा और कहा कि आखिरकार तुम आ ही गए। मैंने डरते हुए पूछा कि आप कौन हैं, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है। बूढ़े आदमी ने कहा कि यह जगह एक समय पहले बहुत खुशहाल थी, लेकिन अब इसे एक श्राप ने घेर लिया है। जो भी यहाँ आता है वह कभी वापस नहीं जाता है। मुझे लगा जैसे मैंने मेरी दुनिया ही खो दी। तभी बूढ़े आदमी ने कहा कि लेकिन एक रास्ता है तुम्हें उस ड्राइवर का सामना करना होगा और उसके श्राप को तोड़ना होगा। मुझे हिम्मत जुटानी पड़ी और मैंने पूछा कि यह कैसे कर सकता हूँ। बूढ़े आदमी ने मुझे एक प्राचीन पुस्तक दी और कहा कि इसमें एक मंत्र है, उसे पढ़कर तुम उसे परास्त कर सकते हो। मैंने पुस्तक ली और बस स्टॉप की ओर भागा। बस वहीं खड़ी थी। ड्राइवर मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया और ड्राइवर चीखने लगा। उसके शरीर से काला धुआं निकल रहा था। वो धराशायी हो गया। अचानक से सब कुछ सामान्य हो गया और बस फिर से सही रास्ते पर चलने लगी और मैं अपनी सीट पर वापस आ गया। मैंने देखा कि बस के सारे यात्री फिर से अपनी जगह पर थे, मानो कुछ हुआ ही नहीं था। जब मैं अपने स्टॉप पर उतरा तो ड्राइवर ने मुझसे कहा कि अगली बार संभल कर आना, हर सफर सुरक्षित नहीं होता। मैंने एक बार फिर उसकी आंखों में देखा और देखा कि वह वही बूढ़ा आदमी था। मुझे समझ में आ गया था कि यह सब एक श्रापित चक्र था जो हमेशा चलता रहेगा। उस रात के बाद मैं कभी उस बस में नहीं बैठा, लेकिन एक अनुभव हमेशा मेरे साथ रहेगा, यह याद दिलाने के लिए कि हर सफर का अंत हमेशा सुरक्षित नहीं होता। उस अनुभव के बाद मैं कुछ दिनों तक काफी भयभीत रहा था। मैंने अपने दोस्तों और परिवारों को यह घटना बताई, लेकिन कोई मेरी बात पर यकीन नहीं कर पाया। वे सब इसे मेरी थकान और तनाव का नतीजा बता रहे थे। मैं धीरे धीरे इस घटना को भुलाने की कोशिश करने लगा। हालांकि अंदर से मैं जानता था कि यह कोई सपना नहीं और भ्रम नहीं है। मैंने अपने सफर के लिए नई बस सेवा चुन ली और हर रात सावधानी पूर्वक घर लौटने लगा। एक दिन ऑफिस से एक नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुझे देर हो गई। मेरी नई बस छूट गई और कोई दूसरी बस उपलब्ध नहीं थी, तो मजबूरन मुझे उसी पुरानी बस से आना पड़ा। मैंने खुद को दिलासा दिया कि शायद यह बस वो नहीं होगी, लेकिन मन में एक अनजाना सा डर बना था। बस स्टॉप पर वही पुरानी बस खड़ी थी। जैसे ही मैंने बस के अंदर कदम रखा, मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। ड्राइवर की सीट पर कोई और नहीं, वही बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने मुझे देखा और एक ठंडी सी मुस्कान दी और तुम फिर आ गए, उसने कहा। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की और कहा कि मुझे कोई और विकल्प नहीं मिला। बस फिर से चल पड़ी। इस बार बस में पहले से कुछ लोग मौजूद थे, लेकिन उनके चेहरों पर अजीब सा भाव था, जैसे वे इस बस में होते हुए भी कहीं और हों। मैंने महसूस किया कि बस का वातावरण फिर से बदल रहा था। ठंडक और सन्नाटा फैलने लगा था। मैंने अपने आप को तैयार किया। मुझे पता था कि इस बार मुझे किसी न किसी तरीके से इस चक्र को तोड़ना ही होगा। मेरे पास वो प्राचीन पुस्तक भी थी जिसे मैंने अपने बैग में रख लिया था। बस फिर से एक सुनसान रास्ते पर चल पड़ी और मैं जानता था कि यह सब खेल था, एक श्रापित चक्र। मैंने पुस्तक निकाली और मंत्र पढ़ना शुरू किया। ड्राइवर ने मेरी ओर घूरते हुए कहा कि इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, तुम इस चक्र से बाहर नहीं निकल सकते। मैंने उसकी बातें अनसुनी कर दी और मंत्र जोर जोर से पढ़ने लगा। अचानक से बस जोर जोर का झटका खाकर रुक गई। बस के अंदर का माहौल और भी डरावना हो गया और ड्राइवर की आंखों में गुस्से की चमक थी, लेकिन मुझे पता था कि यह मेरा आखिरी मौका था। मैंने जोर से मंत्र पढ़ा और बस के अंदर का माहौल अचानक बदल गया। बस के सभी यात्री अचानक जाग गए, जैसे किसी गहरी नींद से उठे हों। ड्राइवर की चीखें गूंजने लगीं और वो धुएं में तब्दील होकर गायब हो गया। बस के बाहर का नजारा भी बदल गया था। जंगल की जगह एक साफ और चौड़ी सड़क थी। मुझे लगा जैसे मैंने एक पूरे सपने से बाहर का रास्ता पकड़ लिया। बस अब सही रास्ते पर चल रही थी।
सभी अपनी जगहों पर बैठे थे और उनके चेहरे पर राहत थी। मैंने बस ड्राइवर की सीट की ओर देखा। वहाँ एक नया आदमी था जो पूरी तरह सामान्य था। जब बस मेरे स्टॉप पर पहुंची और मैं उतरा तो ड्राइवर ने मुझे धन्यवाद कहा, आपने हमें बचा लिया, उसने कहा। तो मैंने आश्चर्य से पूछा कि कौन था वो ड्राइवर और यह सब क्या था। ड्राइवर ने बताया कि वह एक श्रापित आत्मा थी जो सालों से यात्रियों को अपने जाल में फंसाकर उनकी ही आत्माओं को निगल रही थी। लेकिन अब उस श्राप को तोड़ दिया गया था और सभी यात्रियों को मुक्ति मिल गई थी। उस घटना के बाद मैंने कभी उस बस सेवा का उपयोग नहीं किया और उस अनुभव ने मुझे एकदम झंझोर कर रख दिया था। कभी कभी हमें अपने डर का सामना करना पड़ता है ताकि हम खुद को और दूसरों को भी बचा सकें। अब मैं हर रात शांति से सोता हूँ, लेकिन उस अजीब सफ़र की यादें हमेशा मेरे दिल में ताज़ा रहती हैं। उस रात ने मुझे एक नई समझ दी। हर सफ़र का अंत हमेशा सुरक्षित नहीं होता, लेकिन साहस और हिम्मत से हम किसी को भी भयानक स्थिति का सामना कर सकते हैं। उस घटना के बाद मेरा जीवन वापस सामान्य हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे यह एहसास हो गया था कि मेरी ज़िंदगी में कुछ बदल चुका है। मैं हर रोज़ नए सिरे से जीने की कोशिश करता था, लेकिन उस अजीब रात की यादें मुझे बार बार सताती थी। एक दिन जब मैं ऑफिस में था तो मेरे बॉस ने मुझे बुलाया। उन्होंने बताया कि मुझे एक खास प्रोजेक्ट के लिए रात में शहर के बाहर जाना होगा। मुझे फिर से वही डर सताने लगा, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता था। मैंने हिम्मत जुटाई और जाने का फैसला किया। रात का समय था, मैं शहर के बाहर की सड़क पर चल पड़ा और इस बार मैं अपनी कार से जा रहा था। बस की घटनाएं मेरी सोच में लगातार घूम रही थी। सड़क पर घना कोहरा था और मुझे लग रहा था कि मैं फिर से किसी अजीब जगह पर पहुंच रहा हूं। अचानक मेरी कार रुक गई और मैंने देखा कि कार का इंजन बंद हो चुका था। कोई भी कोशिश बेकार जा रही थी। चारों ओर घना अंधेरा और कोहरे के बीच में एक बस की हेडलाइट दिखाई देने लगी थी। मेरे दिल की धड़कन मानो तेज हो रही थी दोस्तों। जब मैंने देखा कि वो बस आ रही थी, बस मेरे पास आकर रुक गई और दरवाजा खुला। ड्राइवर की सीट पर फिर वही बूढ़ा आदमी था जिसने मुझे ठंडी मुस्कान दी और उसने कहा कि तुम फिर से वापस आ गए ना। मैंने घबरा कर कहा कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मैंने तो श्राप तोड़ दिया था। ड्राइवर ने हंसते हुए कहा कि श्राप तोड़ना इतना आसान नहीं होता बच्चे, ये एक चक्र है जो बार बार लौटता है। तुम्हें इसे पूरी तरह खत्म करना होगा। मैंने देखा कि बस के अंदर वही लोग, उनकी आंखें खाली थीं और चेहरे पर डरावनी भाव। मुझे समझ में आ गया था कि ये चक्र तब तक चलता रहेगा जब तक इसे पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकता। मैंने हिम्मत जुटाई और बस में चढ़ गया। ड्राइवर ने बस को चलाना शुरू किया और हम फिर से उस अजीब रास्ते पर चल पड़े थे। एक बार फिर मेरे पास वही किताब थी, लेकिन मुझे पता था कि मुझे अपनी हिम्मत और बुद्धिमानी का प्रयोग करना होगा। मैंने ड्राइवर से पूछा कि इस श्राप को पूरी तरह खत्म करने का तरीका क्या है। ड्राइवर ने कहा कि तुम्हें अपनी सबसे बड़ी डर का सामना करना होगा, उसे पराजित करना होगा। बस अब एक पुरानी और भयावह हवेली के सामने आकर रुक गई थी। ड्राइवर ने कहा कि यहाँ तुम्हारा अंतिम परीक्षा है। मैंने हवेली के अंदर प्रवेश किया और अंदर अंधेरा, ठंडक और हर कोने में अजीब आवाजें आ रही थीं। अचानक मेरे सामने एक बहुत बड़ा सा शीशा आया। शीशे में मैंने सबसे बड़े डर को देखा, अपनी खुद की असफलता और कमजोरी। मुझे समझ में आ गया था कि मुझे अपने ही डर का सामना करना होगा। मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और दर्पण के सामने खड़ा हो गया था। मैंने अपने आप को कहा कि मैं अपने डर से नहीं डरता, पराजित करूंगा। जैसे ही मैंने यह कहा, वो शीशा टूट गया और उसके टुकड़े हवेली के चारों ओर बिखर गए। हवेली का अंधकार गायब हो गया और एक उज्जवल रोशनी फैल गई थी। मैंने महसूस किया कि शीशे में जो सामने मैं खुद खड़ा था, मैंने उस डरावने हिस्से को पराजित कर दिया था। जैसे ही मैं हवेली से बाहर निकला, मैंने देखा कि बस और ड्राइवर गायब हो गए और रास्ता साफ था। कोहरा भी छट चुका था और मेरी कार फिर से चालू हो गई। मैंने अपनी यात्रा पूरी की। उस रात के बाद मुझे कभी उस बस या उस बूढ़े आदमी का सामना नहीं करना पड़ा। मुझे पता है कि मैंने चक्र को पूरी तरह समाप्त कर दिया था। उस अनुभव ने मुझे सिखाया कि कभी कभी हमें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ता है ताकि हम वास्तव में मुक्त हो सकें। मेरा सबसे बड़ा डर उस चेहरे में खड़ा मैं था, क्योंकि वो मैं नहीं था, मुझ में घुसी हुई कोई आत्मा थी। मैं शायद उसको देख करके डर जाता, ऐसा उसे लगा था, पर मैंने उस डर से हिम्मत नहीं हारी और मैं उसके सामने खड़ा रहा था दोस्तों। मैंने न केवल अपने डर को पराजित किया था, बल्कि अन्य लोगों को भी उस श्राप से मुक्त कर दिया था। यह सोचकर
जब भी मैं किसी कठिनाई का सामना करूंगा, मैं अपने भीतर की हिम्मत और साहस को फिर से जगा कर रखूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, आप कहानियाँ सुनते तो हैं पर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आप सपोर्ट कीजिए हमें ताकि हम और बेहतरीन कहानियाँ सुना सकें। सब लोग हमारे पास कहानियाँ भेज रहे हैं। अगर आपकी भी कोई अपनी ऐसी डरावनी कहानी है तो आप उसे हमारे ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।